बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दुबई में ख़तरनाक तूफ़ान आने से पहले, मंदिर के गिरने से पहले और भगवान की मूर्तियां पानी में डूबने से पहले कौन से मौज़ात पेश है? नाज़रीन, आज के इस वीडियो में ये बातें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हालिया तूफ़ानी बारिशों ने मुत्तहिदा अरब अमारात में तबाही मचा के रख दी। आपने सोशल मीडिया पर हालिया दुबई में आने वाले तूफ़ान के बारे में ज़रूर सुना होगा। इन तूफ़ानी बारिशों और अल्लाह के अज़ाब को देखकर लोगों के मुख्तलिफ तज्ज़िये भी सामने आए हैं। किसी ने इसको फ़लस्तीन के मरते हुए लोगों और मासूम बच्चों की बद्दुआ कहा, और किसी ने कहा कि इसराइल का साथ देने पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ। किसी ने इसको कुदरत से छेड़छाड़ करने यानी क्लाउड साइडिंग का बायस कहा। हत्ता कि दोस्तों, अरब की हुकूमती सतह पर भी ये बात की जाने लगी कि ये तो हम तजर्बा कर रहे थे, जिसकी वजह से मौसम ख़राब हुआ और इतनी शदीद बारिशें हुई। किसी ने कहा कि अरब पर अल्लाह का अज़ाब आना तब से शुरू हुआ जब से उन्होंने हिंदू के मंदिर का अबू ज़ैबी में इफ्तिताह करवाया था। दोस्तों, देखा जाए तो ये तीनों ही बातें दुरुस्त हो सकती हैं, मगर इन सब के साथ साथ अल्लाह ताला की तरफ से बाकायदा कुछ निशानियाँ और अलामात भी मौज़ात की सूरत में नज़र आईं, जिनको मंजर आम पर आने से इसलिए रोका गया कि हमारा आलमी दुनिया में तमाशा ना बने और लोग हमारा तमाशा ना बनाएं। कितना जदीद मुल्क है दुबई। अगर तबाही के मनाजर के साथ साथ ये भी सामने आ गया तो हम कैसे छुपाएंगे दुनिया से अपना भयानक शैतानी चेहरा। लेकिन दोस्तों, हम जो हकायक आपको बताने वाले हैं वो जानकर और सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि शायद ही किसी को ये इल्म हो कि इस तूफ़ान के आने से पहले इस मंदिर के पंडित ने क्या ऐसा मुआजा देखा, क्या ऐसी निशानी देख ली कि उसने बाकायदा तौर पर हिंदू मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। और ये सब कुछ इस पंडित ने दुबई के एक निजी चैनल को भी बताया और अपने मुसलमान होने का ऐलान किया। मगर इस वीडियो को चैनल से नशर करने से और किसी भी प्लेटफार्म पर लगाने से हुकूमत ने सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि ये भी दोस्तों आगे चलकर आपको बताएंगे। मगर ये सब कुछ जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। तो आइए बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की इस वीडियो से दोस्तों, इस साल की 14 फरवरी को अबू ज़ैबी में बहुत बड़े मंदिर का इफ्तिताह भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से करवाया गया। मंदिर बनाने के लिए और इन हिंदुओं को खुश करने के लिए अरबी शेखों ने इस मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में खूब हिस्सा लिया। बाकायदा भजन गाते हुए, जय श्री राम के नारे लगाते हुए और गंगा जल को वहाँ के पानी में मिला दिया गया। इस इफ्तिताह के फ़ौरन बाद दुबई में शदीद तूफ़ानी बारिशों और पत्थरों के साइज़ के ओलों से काफ़ी तबाही हुई, और फिर हालिया शदीद बारिश ने पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरा मुत्तहिदा अरब अमारात पानी में डूबा हुआ दिखाई देने लगा। जो हालात दोस्तों ने आपने सोशल मीडिया के वीडियो में देखे हैं, यकीन जानिए मुत्तहिदा अरब अमारात की इससे भी बदतर हालात थे, जिन्हें मीडिया पर आने नहीं दिया गया और ऐसा ज़ाहिर किया गया कि हमने तो सूरत हाल संभाल ली है और सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, और ये तो बस हमने तजर्बा किया था और क्लाउड सेटिंग के बायस ऐसा हो रहा है। जबकि दोस्तों, माना कि दुबई ऐसे तजर्बात करता तो आ रहा है, मगर क्लाउड सेटिंग से इस कदर बारिश बरसाना नामुमकिन है, और मुत्तहिदा अरब अमारात इस कदर तो बेवकूफ़ है नहीं कि निकासी आपका निज़ाम उन्होंने कभी बनाया ही नहीं था, और जानते हुए कि वो इस कदर बारिश क्लाउड सेटिंग से बरसा दे, ये मुमकिन ही नहीं। यानी ये बात तो बनाई जा रही है ताकि लोग ये ना कहें कि इन पर अल्लाह का अज़ाब आया है, और अल्लाह का अज़ाब कहने वालों के मुँह बंद कर दिए जाएँ और अज़ाब की बात से बचा जाए। झूठी बात फैलाई जा रही है ये, और ये बात तो दुबई वालों की सरासर झूठी है। दोस्तों, अब आते हैं इस बात पर कि कैसे ये अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग है और अज़ाब इलाही की हल्की सी झलक दिखाई गई है कि बाज आ जाओ। और यह बात पता चली है इस मंदिर के एक पंडित विश्वनाथ महादेव की ज़ुबानी। जी हाँ दोस्तों, विश्वनाथ महादेव जो इस मंदिर पर दुबई में पंडित के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, वो ख़ुद दुबई के निजी चैनल को बताते हैं कि तूफ़ान आने के ठीक एक दिन पहले की बात है। रात को जब मैं सो रहा था तो मैंने एक ख्वाब देखा। मैंने देखा कि मैं मंदिर के अहाते में खड़ा हूँ और यकदम मंदिर पानी से भरने लगा है और मंदिर पानी में डूब रहा है। इतना पानी कि मैं ख़ुद गर्दन तक डूब चुका हूँ और पानी से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, मदद के लिए पुकार रहा हूँ, मगर दूर दूर तक कोई नहीं है और मदद को कोई नहीं आ रहा। फिर यकदम सारा माहौल सब्ज़ रोशनी से भर गया और इस सब्ज़ रोशनी में मुझे वहाँ पानी पर चलते आते 4 नूरानी बुज़ुर्ग दिखाई दिए,
जिन्होंने आते ही मुझे डांट कर बोला कि यहाँ से अपने बुत उठा और निकलता बन, ये शिर्क से पाक सरजमीन है, यहाँ बुत परस्ती की इजाज़त नहीं, निकल जा वरना अपने इन्हीं पत्थर के मुजस्समों समेत तुझे पानी में डबो दिया जाएगा। फिर इसके बाद तेज़ आसमानी बिजली चमकी और ऐसी तेज़ कि जैसे मेरे ऊपर ही गिर गई हो। मैं इंतहाई घबराहट में उठ बैठा, पसीने से शराबोर मेरा सांस फूला हुआ था। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये ख्वाब नहीं, मैंने सच में ये सब कुछ देखा हो। दिन निकलते ही मैंने दिमाग को झटका, खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक सपना है, हकीकत से इसका कुछ ताल्लुक नहीं। पर कुछ ही देर बाद शदीद तूफ़ानी हवाओं के साथ बारिश बरसने लगी, हर शय तिनकों की तरह बिखरने लगी। मंदिर बहुत ऊंचाई पर है, मगर सारी जगह पानी से भर गई, यहाँ तक कि कुछ भगवान की मूर्तियाँ पानी में वाक़ई बह गईं। और फिर जागती आंखों से मैंने वही सब्ज़ रोशनी देखी जिसने सारे माहौल को लपेट में ले लिया। मैंने जब ये सब कुछ देखा तो मैं उसी लम्हे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और समझ गया कि वो सपना नहीं बल्कि वाकई अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह है। मैंने जब हुकूमती सतह पर बात की कि यहाँ से मंदिर ख़त्म कर दिए जाए, मुझे ख्वाब में ये इशारा दिया गया है और मैं भी मुसलमान हो चुका हूँ और ये आप लोगों के लिए भी वार्निंग है अल्लाह ताला की। तो मुझे फौरी धमकाया गया कि झूठ मत बोलो और अपनी ज़बान हमेशा के लिए बंद रखना, वरना तेरा वो हाल करेंगे कि तेरी आने वाली नस्लें याद करेंगी। यह बात किसी सूरत दुनिया के सामने मत आने देना, वरना पूरे ख़ानदान समेत तुम्हारे कहीं नामो निशान भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अगर यह बात तुम्हारे मुल्क में पता चल गई कि तुम मुसलमान हो गए हो तो तुम्हारा अपने मुल्क भारत भी कभी यह बर्दाश्त नहीं करेगा और तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए चुप करके रफू चक्कर हो जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। मगर मैं ये सब बिना किसी डर के सबको बता देना चाहता हूँ कि यह अल्लाह ताला की तरफ से एक हल्की सी झलक दिखलाई गई है। ये वो सरजमीन है जहाँ नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बुतों का सफाया किया था और ये मुसलमान आज ख़ुद अपने हाथों से बुतों का वापस ला रहे हैं। उनको समझ जाना चाहिए कि यह अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी तंबीह है, वरना पिछली कौमों के अजाब याद कर लो कि जिनका नाम निशान भी बाकी नहीं छोड़ा गया और उनको इबरत का निशान बना दिया गया। दोस्तों, ये है वो बात जो मंदिर के पंडित ने ख़ुद अपनी ज़ुबानी बताई और इस निशानी के बारे में बताया। और दोस्तों, ये सब्ज़ रोशनी भी सब ने देखी है। बाकायदा सोशल मीडिया पर वीडियोस मौजूद हैं जहां पूरा अरब सब्ज़ रोशनी में ढका, सब ने अपनी आंखों से देखा है। इसके साथ साथ आसमान पर बाकायदा बिजली कड़कने और बिजली से आसमान पर फ़लस्तीन का नक्शा बनने भी सब ने अपनी आंखों से वीडियो में देखा है। और मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल से क्या ताल्लुकात हैं, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये वाहिद मुल्क है जो तेल और असला इसराइल को भिजवाता रहा है ताकि इसराइल बेसहारा मासूम फ़लस्तीनी बच्चों पर जुल्म सितम कर सके। यह वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके जहाज़ इसराइल आते जाते रहते हैं और इसके एयरपोर्ट पर भी इसराइल के जहाज़ों के लिए पाबंदी नहीं है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पूरे अरब में ऐसे ऐसे काम शुरू हो चुके हैं जो इस्लाम के बरखिलाफ़ हैं और यह अल्लाह के गुस्से और अजाब को दावत नहीं तो और क्या है। अरब में सरेआम बेगैरती अरूज पर है और सरेआम हिंदी मूवीज़ बनाई जाती हैं, शराबें खुलेआम मिल रही हैं, सिनेमा घर बन चुके हैं, दूसरे मज़ाहिब की शैतानी रसूमात को बड़े जोश व खरोश से मनाया जाने लगा है। फ़लस्तीन के लिए पूरा अरब खामोश तमाशाई है और इनके जुल्म पर मजम्मत तक नहीं की। और दूसरी तरफ भारत को भी खुश किया जा रहा है और इधर भारत में मस्जिद शहीद करके मंदिर बनाए जा रहे हैं और अरब के मुसलमान भारत को अपनी जगह फराम करके अरबों डॉलर की लागत का मंदिर बनाकर मूर्तियों के आगे भजन गाते फिरते हैं। प्यारे दोस्तों, शर्म से डूब मरने का मकाम है। कुदरती आफात जब ऐसे आएँ कि अपने साथ तबाही लाएँ तो अहादीस से भी यह बात साबित है कि यह अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह हुआ करती है। लेकिन दोस्तों, इन पर आप लाख दलीलें देकर साइंस को बीच में घुसाएं या जैसे तैसे मंदिर को बनने को जायज़ करार दें, बल्कि अपनी तरफ से बनवा कर दें और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने के बजाय आप चुप साध लें। ये बयान दे कि इसराइल का हक़ है और यह हक़ बजानिब है, क्योंकि यहूदियों का मुक़द्दस तरीन मकाम यरूशलेम है और उनका हक़ है कि वो चाहे छीन कर ही क्यों न लें। तो दोस्तों, आप खुद सोचें, अल्लाह ताला का अज़ाब ना आए तो और क्या आएगा। हो सके तो आप भी सोचिएगा। अल्लाह ताला हम सब को राह रास्त पर चलने और सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।